कि हम लोग बात करें, फोर्थ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑस्मोसिस को जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। पता है किसी को क्या होता है ऑस्मोसिस? ज्योति, क्या होता है ऑस्मोसिस? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से क्या जाता है? नो, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का। देखो समझोगे, ऑस्मोसिस समझ लो तुम लोग। पहले डेफिनेशन लिख लो ऑस्मोसिस का, बात नहीं आयुष। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो इसमें लिख लो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from a solution of lower concentration, from a solution of lower concentration to higher concentration, from a solution of lower concentration to higher concentration, from a solution of lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane, through a semi permeable, SPM लिख लो तुम लोग, semi permeable membrane, semi permeable membrane until it attains equilibrium, until it attains equilibrium, until it attains equilibrium is known as osmosis. तो सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन कब तक? जब तक दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या नहीं अटेंड हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। क्लियर है? देखो क्या समझोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखोगे नहीं कुछ भी। ये आपका ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के जो बाहर सॉल्यूशन है ये है सॉल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन। क्या है? सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन। क्लियर है? और इस ट्यूब के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है ये क्या है? सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन। इस ट्यूब के अंदर क्या है? जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन। और यहां पे हम लगा देते हैं क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होने लगता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यहां पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब देखो एक्चुअल में लो टू हाई ही हो रहा है। बताओ, जो सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन होगा और जो सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन होगा, फ्लो किसका हो रहा है? सोलवेंट का। बताओ सोलवेंट का अमाउंट किस में ज़्यादा होगा? लो कंसंट्रेशन वाले में, हाई कंसंट्रेशन वाले में? लो वाले में सोलवेंट का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा। तो सोलवेंट का फ्लो अभी भी हाई टू लो ही हो रहा है, लेकिन हम लोग डेफिनेशन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? लो टू हाई। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो अभी भी फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? हाई टू लो। यहाँ पे भी हाई टू लो ही हो रहा है, और लेकिन फ्लो सोलवेंट का हो रहा है तो हाई टू लो हो रहा है, लेकिन डेफिनेशन हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है ना? कोई डाउट है? तो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और दोनों ही सॉल्यूशन को जब जब इक्विलिब्रियम ना अटेंड हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लो क्या होता है। अब ये ऑस्मोसिस जब होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा तो इसकी वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होगा, लेकिन क्या हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं? नहीं बता सकते। अब हम लोग क्या करें, अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग एक पिस्टन लगा दें। क्या लगा दें? पिस्टन लगा दें, और यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं। क्या लगाएं?
P एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना हम लोग अप्लाई करें कि इस सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है या ओस्मोसिस जो हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो रुक जाएगा, वही आपका क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा, तो द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ओस्मोसिस इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ओस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो पहले तुम लोग इतना नोट करो, फिर इस ओस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ। डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, तो देखो दो डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो, दोनों ही लिख लो, याद रख लेना। ओस्मोटिक प्रेशर पाई, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू osmosis, developed due to osmosis is known as osmotic pressure। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू osmosis, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। या और करके तुम लोग लिख लोगे, द एक्सटर्नल प्रेशर, या ऐसे करो, इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर which is just sufficient to stop the osmosis, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो osmosis को क्या कर दे, रोक दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो इसके मैथमेटिकल फॉर्म है आयुष, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्लियर है? अगर डेरिवेशन याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग फॉर्म भी याद रख सकते हो। डेरिवेशन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कैसे आया ये क्वेश्चन, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम लोग पहले एक लाइन लिख लो, वांट ऑफ सजेस्ट दैट, वांट ऑफ सजेस्ट दैट, वांट ऑफ suggest that, want of suggest that solute particles in a liquid solution, want of suggest that solute particles in a liquid solution, solute particles in a liquid solution, in a liquid solution, solute particles in a liquid solution behaves like a gases, behaves like a gases, behaves like a gases, so we can apply, all the gas laws, all the gas। क्लियर है? तो वांटअप ने क्या बताया कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके तरह बिहेव करते हैं, गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। तो हम लोग सारे गैस लॉज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जब भी किसी सोल्यूट पार्टिकल्स को लिक्विड सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उस पर हम लोग गैस लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो वांट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होता है? ठीक है, तो वांट ऑफ बॉयल्स लॉ होता है आपका कि ये पाई जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर पहले लिख लो, पाई ब्रैकेट में कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होगा आपका, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर एंड मास क्या होता है,
कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। वांट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या होता है? वांट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या होता है? वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। वॉल्यूम एंड मास को हम लोग क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट है वांट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। वांट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। वांट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ क्या होता है? वांट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ बताओ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। किसके? तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर है? अब इसे ले लो तुम इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम लोग क्या ले लें? इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन सेकंड ले लो, इक्वेशन थर्ड लो। इक्वेशन नंबर नहीं भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंबाइंड ऑल एबव इक्वेशन। कंबाइंड ऑल एबव इक्वेशन। अगर इन सारे इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइंड करें, इन सारे इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइंड करें, देखो पाई किसके प्रोपोर्शनल है? तो पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एन-टी बाई वी, क्योंकि वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एन और टी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या करेंगे? कुछ भी लिखना नहीं, पहले समझ लो। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या करेंगे? कांस्टेंट। और भाई गैस लो अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे? गैस कांस्टेंट। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटाएंगे और क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? पाई इज इक्वल टू एन वाई वी आर टी। लिख सकते हैं? कोई डाउट है? ये भी फॉर्म तुम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। और देखो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा कहीं कहीं ये सी नहीं लिख के एम लिखा होता है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन सेम ही है, तो एम आर टी भी तुम लोग लिख सकते हो। है कोई डाउट? तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? आर क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द आइडियल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू यूज करोगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू कितनी यूज करोगे? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है? यानी वो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने ऐड किया है तो उसका हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? 60। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो तुम लोग साफ नहीं करोगे, तुम लोग उसके नीचे नोट करोगे। ठीक है? आयुष, ये एक्टिविटी तुम लोग करते रहते हो तो आगे से नहीं करना है, ये सिर्फ मैं कर सकता हूं। ठीक है? ये नहीं कि तुम लोग भी वहीं पे साफ करके और वहीं पे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो नेक्स्ट अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब लिख लो इसमें केस फर्स्ट। पहले केस फर्स्ट निकलो। देखो यहां पे कोई दो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोई दो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। देखो यहां पे ये आपका सॉल्यूशन आपका ए है और ये आपका सॉल्यूशन बी है। क्या है? सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी का मतलब क्या है? ओम प्रकाश नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है? तो एग्जाम में कहीं गलती से तुम ओम प्रकाश लिख के मत आ जाना। ठीक है? तो मोहन कहीं लिख के आ गया तो फिर समझ रहे हो ना। तो ये ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? मोहन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। किससे? तो सॉल्यूशन ए है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई ए। सॉल्यूशन ए के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन बी के लिए क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई बी। और इसका हमने ले लिया कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ए के लिए। अब भाई सॉल्यूशन ए है तो कंसंट्रेशन क्या लेंगे? सी ए। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सी बी। अब देखो केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट इफ पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, पाई ए ग्रेटर देन
पाई बी। दो सॉल्यूशन गिवन होगा, उसके लिए आपको क्या गिवन होगा, कंसंट्रेशन गिवन होगा, आर गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा। पाई ए पाई बी निकाल सकते हैं आप लोग, या कंसंट्रेशन गिवन होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे अगर पाई ए ज्यादा हो जाए किससे, पाई बी से, तो सॉल्यूशन ए जो होगा आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक। कोई डाउट है? या डायरेक्ट तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर देगा, दो सॉल्यूशन दे दिया, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो दे दिया कुछ 10 atm, दूसरे का दे दिया 5 atm, बोला कि बताओ सॉल्यूशन ए और बी में कौन हाइपरटोनिक होगा कौन हाइपोटोनिक होगा। तो जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगी वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, और जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, केस सेकंड, इफ पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो दोनों का ही, सॉल्यूशन ए है सॉल्यूशन बी है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm है। आपसे पूछे कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे दोनों, तो सॉल्यूशन ए एंड बी इज आइसोटोनिक। किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, आइसोटोनिक। तो सॉल्यूशन ए एंड बी इज आइसोटोनिक, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज आइसोटोनिक, सॉल्यूशन बी इज आइसोटोनिक। क्लियर है? कोई डाउट है? तो एमसीक्यू टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है यशवर्धन, जल्दी करें फास्ट। तुम लोग सारा जो आरओ का पानी पीते हो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, समझोगे सारे लोग। ठीक है, आसान है और इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कई बार आरओ का आया हुआ है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताओ, एक लाइन में आपसे पूछ लेता है कि आरओ क्या होगा, तो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे समझोगे रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही आसान है, बच्ची वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। क्या होता है मोहन ऑस्मोसिस? The flow of solvent molecules, the flow of solvent molecules from a solution of lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane until it attains equilibrium is known as osmosis. अब पानी यहाँ पे गर्म करके रख दो, क्या होगा? हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा। और कब तक होगा? जब तक भाई ये इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है। देखो यहाँ पे तो जब मैंने ओस्मोसिस बताया था तो वहां पे आप लोगों को बताया था, ये मैंने एक कंटेनर लिया था और इसके अंदर एक मैंने ट्यूब लिया था और इनमें हमने लगा दिया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या लगा दिया था हमने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो इस ट्यूब के जो बाहर सॉल्यूशन थे उनका कंसंट्रेशन था लो। क्या था? सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया, देखो देखने से लग रहा है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा प्रेजेंट है, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने डॉट ज्यादा लगा दिए इसमें। तो इस ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन। मोहन दिख रहा है? ठीक है, तो सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन, सारे लोगों को दिख रहा है ना पीछे? सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन। अब जैसे ही हमने दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो होने क्या लगा कि यहां से सॉल्वेंट का फ्लो होने लगा फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। देखो एक्चुअल में किसका फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट का अमाउंट बताओ, लो कंसंट्रेशन में ज्यादा होगा कि हाई कंसंट्रेशन में? लो कंसंट्रेशन में। तो सॉल्वेंट अभी भी कहां से कहां फ्लो हो रहा है? हाई टू लो। लेकिन डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, इसलिए क्या लिखते हैं? लो टू हाई। अब देखो यहां पे सॉल्वेंट का फ्लो होने लगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब भाई ये तो कितना इस फ्लो की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है ये तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे क्या लगा दें हम लोग? पिस्टन। सिरिंज देखे हो ना जिसे सुई दिया जाता है बच्चों को, बड़ों को भी सबको दिया जाता है, तो उसी टाइप वो भी क्या है? पिस्टन ही तो है। क्या है वो? अरे सिरिंज नहीं, देखो जिसे इंजेक्शन लगा जाता है तो पिस्टन ही तो रहता है, प्रेशर नहीं लगाते ऊपर से। ठीक है, तभी तो
सुई हम लोग देते हैं, उसमें कुछ भी बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट करना है तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे है पिस्टन, वही पिस्टन कुछ इसी तरह से। अब हम लोग इस पिस्टन से इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो क्या हो जाए, रुक जाए। और जिस पे ये फ्लो रुक जाएगा तो क्या होने लगेगा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, अब ये एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल नहीं करे, अब इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं कि सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो लो हाई कंसंट्रेशन से कहां होने लगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस में कहां से कहां हो रहा था, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब एक्सटर्नल प्रेशर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्लो है, सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो कहां से कहां होने लगेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यानी ऑस्मोसिस का उल्टा ही तो होने लगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड देन रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स। क्या होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे, अब मान लो तुम पढ़ने आ रहे हो इस कोचिंग में, तो भाई पढ़ाई के लिए भी प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, और कोई तुम्हारा फ्रेंड मान लो टिकट करा दिया जवान मूवी का। अब उसमें जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसके तरफ क्या होगे तुम, फ्लो होगे। तो मान लो मूवी का जो प्रेशर ज़्यादा है तो किसके तरफ फ्लो होने लगोगे, मूवी की तरफ, जैसे आयुष होते रहता है बीच में। और अगर पढ़ाई की तरफ तुम्हारा फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, जैसे यशवर्धन, तो किसके तरफ फ्लो होने लगेगा यशवर्धन का, पढ़ाई की तरफ, तो इस क्लास आएगा। और जिसका फ्लो तो वही है, ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या लग गया, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लग गया, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्या होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर greater than osmotic pressure is applied, if the external pressure greater than osmotic pressure is applied, greater than osmotic pressure is applied, greater than osmotic pressure is applied, then reverse osmosis occurs, then reverse osmosis occurs, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स। तो क्या होने लगेगा, आरओ होने लगेगा। तो यहां से क्या होता है, जो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो उसके अंदर मान लो जो इंप्यूरिटीज है वो इसी में रह जाएगा, जो प्योर वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और पानी पियो तुम आराम से, फिल्टर वाला आरओ का, ठीक है ना यशवर्धन। सेम देखो यहाँ पे, कंसंट्रेट करो बोर्ड पे, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 0.2 लीटर। हाँ, अब देखो यहाँ पे आर की जो हम लोग वैल्यू रखते हैं, कितना रखते हैं, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्लियर है। आर की वैल्यू हम लोग किसमें रखते हैं, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। यानी कि आपको वॉल्यूम किसमें रखना पड़ेगा, लीटर में, प्रेशर किसमें रखना पड़ेगा, एटीएम में, टेम्परेचर तो केल्विन में है ही, मोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इजिकल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करें तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर, कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। और क्या गिवन है बताओ, यहाँ पे प्रोटीन जो है यहाँ पे किसके तरह काम कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की तरह, किसके तरह, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है पे सोल्यूट है, और सोल्यूट का मास गिवन है, यानी कि W सोल्यूट आपको गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बताओ, 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम। और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, यानी कि पाई आपको दे रखा है कितना, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इसको ऑलमोस्ट हम लोग किसके इक्वल रख सकते हैं, एटीएम के इक्वल रख सकते हैं। अब देखो पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोहन बताओगे तुम, पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। लेकिन इसमें कहीं भी आपका मोलर मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और कंसंट्रेशन को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ,
पाई इज इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT। ठीक है, और यहां से हम लोग लिखना चाहें तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, बताओ, ये किसका मोल है, सोल्यूट का मोल है। 1.26 तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू क्या हो जाएगा, RT। बताओ कोई डाउट हो तो। अब यहां से हम लोग को निकालना क्या है, यही तो निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू लिखना चाहें तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, मास ऑफ सोल्यूट इनटू RT अपन पाई इंटू वी। अब देखो रखे सारे वैल्यू यहां पे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, देखो यहाँ पे 1.26 ग्राम, R कितना है तो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 300 केल्विन रख लो, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बताओ, 2.57 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो इसको बार को हम लोग ऑलमोस्ट किसके इक्वल रख सकते हैं, ATM के इक्वल रख सकते हैं, और इनटू वॉल्यूम कितना है बताओ, 0.2 लीटर, कितना है 0.2 लीटर। अब देखो यहां से लीटर क्या हो जाएगा, ये देखो यूनिट का भी थोड़ा सा तुम लोग को बताया था, लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, केल्विन से केल्विन, पर केल्विन और केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ATM से ATM क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बताओ यूनिट आपको किसमें मिल जाएगी, ग्राम पर मोल में। तो यहां से जो मोलर मास सोल्यूट का मिल जाएगा, सारी चीज सोल्व करोगे तो यहां से मोलर मास कितना आ जाएगा, 61022 ग्राम पर मोल में। तो मोलर मास हमेशा किस में रखते हैं हम लोग, ग्राम पर मोल में, तो यहां से हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। क्लियर है, यानी कि ये भी एक्सप्रेशन तुम लोग याद रखोगे, ये भी एक्सप्रेशन तुम लोग याद रख लोगे, इसे भी लिख सकते हो तुम लोग, यहां से मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है यशवर्धन, अब देखो यहां पे समझोगे सारे लोग। क्या पूछा है आपसे मोहन, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पूछा है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, मोहन फॉर्मूला जल्दी से बताएं फास्ट। पाई इज इक्वल टू CRT, वेरी गुड, पाई इज इक्वल टू CRT। R तो हम लोग को पता है, R में तो कोई डाउट नहीं है, क्या होगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो R की वैल्यू हम लोग लिख लें यहाँ पे, R कितना होगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब देखो R की वैल्यू ATM में ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसमें मिलेगा, ATM में। अगर हम लोग को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, R की वैल्यू आपको पता चल गई। और क्या गिवन है, देखो टेम्परेचर गिवन है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर केल्विन में है भाई, तो इसको डिग्री सेल्सियस को किस, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 273 जब आप ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। कितना आ जाएगा बताओ, 310, कितना आ जाएगा 310 केल्विन आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए कंसंट्रेशन, क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन मिल जाए तो हम लोग आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मोहन तुम बताओगे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। और ये मोल हम लोग किसका लेते हैं, सोल्यूट का, यानी मास भी किसका लेंगे, सोल्यूट का, और मोलर मास भी सोल्यूट का। और सोल्यूट यहां पे कौन है, पॉलीमर, सोल्यूट कौन है यहां पे, पॉलीमर। यानी कि अगर यहां से हम लिखना चाहें तो मास कितना है सोल्यूट का बताओ, 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है 1,85,000 ग्राम पर मोल में। मोलर मास किसने रखते हैं, ग्राम पर मोल में। ठीक है, आ जाएगा यहां से। तो एक बार मुझे कैलकुलेटर दे दो यशवर्धन, निकाल के जल्दी से। तो ये सब मोल निकल जाए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है मोहन, गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं यूनिट लिखना अच्छा लग रहा है तुम्हें तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मोल निकाल लेंगे, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, लेकिन वॉल्यूम आपको किस में रखना है,
लीटर में, वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड। ठीक है। कितना आ रहा है जल्दी से बता दो, 1 डिवाइडेड बाई 18500। तो चलो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n को हम लोग c इजिकल टू रखना चाहें तो n को क्या रख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 18500। कोई डाउट है? और यहाँ पे बताओ वॉल्यूम कितना है, 450 ml में, तो इसको लीटर में चेंज, सृष्टि बोर्ड पे एक और जीरो लगेगा सर, 185 000। ठीक है, यहाँ पे भी 000 कर लो। अब देखो यहाँ पे 450 ml है, लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ से कंसंट्रेशन आपको क्या मिल जाएगा बताओ, 1 × 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 450 × 18500 है ना। तो यहाँ से कंसंट्रेशन मिल जाएगा। बताओ कंसंट्रेशन कितना आ रहा है जल्दी से यशवर्धन, दे दो इधर, कैलकुलेटर भी तो यूज कर लो। क्या दो, ये साइंटिफिक वाला कैसे आता है, पता नहीं सर। एक मिनट, चलो एक बार मैं कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो ये तो 1000 नीचे हम लोग कर लेते हैं, 450 × 18500। तो ये नीचे आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 8325 4 टाइम 0, 1 2 3 4। इसको कर लेते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 8325 4 टाइम 0, यानी आ गया 1.21 × 10⁻⁻5, 1.21 × 10⁻⁻5। और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर में। किसमें, मोल पर लीटर में। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग रखते हैं, यहाँ से वैल्यू रखोगे, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना मिल गया, 1.21 × 10⁻⁻5 इंटू आर कितना हो जाएगा, 0.0821, और इंटू टेम्परेचर कितना है 310, कितना आ जाएगा ईश्वरधन, दे दो मुझे। तो ये आ जाएगा 1.21 इंटू 0.0821 इंटू 310। तो ये आ गया 30.79 इंटू 10⁻⁻5। ये ले लो 30.79 इंटू 10⁻⁻5। पाई इक्वल टू 30.79 है ना यशवर्धन, इंटू 10⁻⁻5 ATM में आ गया। अब आपको पास्कल में करना है, तो 10⁻5 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.79 पास्कल, 3.79 पास्कल। एक बार देख लो, आंसर मैच कर लो यशवर्धन, चैप्टर के एंड में होगा। ठीक है, हो गया, क्लियर है, कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लो यशवर्धन। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, कंसंट्रेशन हम लोग का कितना आ गया, 1.20 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे 1.20 इंटू 10⁻⁻5 हमने रख लिया, पाई इक्वल टू सी, आर की वैल्यू कितनी रख ली हमने, 0.0821 और 310। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है आयुष, 30.56। और मैंने बताया था कि 30.56 रखा गया। और 1 ATM इक्वल टू कितना बार होता है, कितना पास्कल होता है, 10⁻5 पास्कल। तो 10⁻⁻5 और 10⁻5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम लोग इससे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किस में आ जाएगा, ATM किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल में। ठीक है, तो ये 10⁻5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 30.56 पास्कल हमारे से प्रेशर यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। कोई डाउट है? ये देखो, ये किस में आ गया, ATM में आ गया। अब ATM को पास्कल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा। आ रहा है आंसर? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 10⁻5
पास्कल। ठीक है, तो जो 30.56 इंटू 10⁻⁵ ATM आया, इसको 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? पास्कल में। पास्कल